मूवी की स्टार्टिंग में समुद्र से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकलते हुए दिखाए जाते हैं जो कि शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट का नाम दिया गया है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में चैन से सोया होता है। उनमें से एक पैरासाइट आकर उसके कान के अंदर चला जाता है। वह आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिंजी होता है। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन लगाने की वजह से उससे घुसा ही नहीं जाता, तो वह उसके नाक के पास चला जाता है और वहां से घुसने की कोशिश करता है। शिंजी को लगता है कि कोई कीड़ा उसके नाक में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। जब वो उसके मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह पैरासाइट उसके हाथ पर काट लेता है और उसके हाथ के अंदर चला जाता है। वह चिल्लाने लगता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। वह उनसे कहता है कि मेरे हाथ के अंदर कुछ चला गया है। जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वह बिल्कुल ठीक होता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिंजी नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब सा फील होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस आदमी के कान में वह पैरासाइट चला गया था, वो अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। तभी उसका मुंह बहुत ही खौफनाक तरीके से और बहुत ही अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है और वह अपनी बीवी का सर अपने मुंह में लेकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंजी स्कूल जाते हुए रास्ते में अपने दोस्त से मिलता है। उसकी दोस्त भी काफी अजीब हरकतें नोट करती है। शिंजी जब स्कूल पहुंच जाता है तो उसके साथ बहुत कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी, जैसे कि उसके राइट हैंड में काफी ज्यादा पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपने हाथ को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोक लेता है। हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है और वो सिंजी से बातें भी कर रहा है और वह सिंजी की बुक्स को भी पढ़ता है और उसका लैपटॉप भी यूज करता है, क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब उसने सिंजी की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो सिंजी ने उसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए वह सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। वह अपना नाम मैगी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी मत मारना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरे होस्ट जो हो। अब हम देखते हैं कि शिंजी और मैगी में दोस्ती होने लगी थी, लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे ही शहर में तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मारकर खा रहे थे, क्योंकि वो लोग इंसानों का ही गोश्त खाते थे। दूसरी तरफ मैगी शिंजी को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ लेकर जाता है। वहां पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी कि पैरासाइट इंसानों का गोश्त खा रहे थे। जब वो शिंजी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह भी पैरासाइट है। वो उसे भी गोश्त खाने को देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वह पूरी तरह से इन्फेक्ट नहीं हुआ है बल्कि यह अभी भी इंसान है, तो ये उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिगी उन्हें आगे आने से रोक लेता है और शिंजी की जान बचा लेता है, क्योंकि अगर शिंजी मर जाता तो वह खुद भी मर जाता। शहर के सब लोग मारे जा रहे थे और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें मारने वाला कौन है, क्योंकि पैरासाइट अपना काम बहुत ही होशियारी से और चुपके से कर रहे थे। शिनजी मैगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट साथियों को क्यों नहीं कहते कि वह इंसानों को ना खाए। तो मैगी उससे कहता है कि तुम भी तो सब्जियों और जानवरों के गोश्त को खाते हो, इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान है, तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मैगी को पता चल जाया करता था कि उसके आसपास कौन सा पैरासाइट है। जब शिंजी स्कूल जाता है तो मिगी उसे बताता है कि तुम्हारे आसपास एक पैरासाइट है। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। वो टीचर जब शिंजी को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि वह भी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं इंसानों के तरीके पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज मुझ में भी आ जाएं। वह शिंजी को दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है, जिनमें से एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि यह पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान होगा। तो हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम किसी को सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन छुपकर उनका गोश्त खाएंगे। क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन शिंजी इस बात को नहीं मानता, न ही मिगी इस बात को मानता। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है तो मिगी शिंजी को बताता है कि यह हमें मारने आया है।
क्योंकि इसे पता चल चुका है कि रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा है और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर उन पर अटैक कर देता है। अब मैगी और शिंजी बहुत लड़ते हैं और उसको फाइनली मार देते हैं। जब शिंजी घर आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने एक मर्डर कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि शिंजी की मॉम थी और वो शिंजी को मारने के लिए उसकी तरफ अब बढ़ रही थी। ये शिंजी को बताता है कि यह तुम्हें मारना चाहती है। तो शिंजी कहता है कि तुम मेरी माँ को कुछ भी मत करना, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ मर जाए। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सिर भी बाकी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है और वो शिंजी पर अटैक कर देती है। इससे शिंजी का बहुत सारा खून बहने लगता है और वो मरने के करीब होता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वह दोबारा से उठ खड़ा हुआ था। तो मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल्स से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बुरी बात यह थी कि शिंजी की बॉडी में मिगी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह से इन्फेक्ट हो गया था। अब शिंजी अपनी मॉम को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वह टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। तब मिगी शिंजी को बताता है कि अब मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मिगी के सेल्स अब उसकी बॉडी में थे तो उसके अंदर मिगी की क्वालिटीज भी आने लगी थी। फिर हमें वही स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि टीचर ने दिखाया था, जो कि अभी एक पैरासाइट बन चुका था। वो भी स्कूल में ही एडमिशन ले लेता है। वो शिंजी का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन शिंजी को सब पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। वो स्टूडेंट सबको मारने लगता है। इसके बाद वह शिंजी के दोस्त को भी मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन शिंजी अपने दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और वो टीचर वहां आ जाती है। वो चाहती थी कि वह स्टूडेंट मर जाए क्योंकि उसकी वजह से उसका राज खुल सकता था। वो वहां पर ब्लास्ट करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर पुलिस वहां पर आ जाती है लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिगी शिंजी को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर है और शिंजी दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसको मार देता है। उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है जो कि एक पैरासाइट था। अब टीचर उसे एड्रेस दे देती है। पुलिस ऑफिसर के पैरासाइट अब भी उसकी माँ के अंदर थे, लेकिन यहाँ पर मिगी के सोने का टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर शिंजी को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए जैसे तैसे करके वो उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों ही मारे जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि शिंजी अपनी दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट्स को मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा है और वो कोई जासूस था। यहीं पर इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। इसकी आगे की कहानी मूवी के पार्ट 2 में है। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें। धन्यवाद।